काले काले बिच्छू, बड़े बड़े बिच्छू, बड़े बड़े डंक वाले बिच्छू। नाम सुनते ही एक शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है, डर पैदा हो जाता है। बिच्छू वैसे तो कभी भाग कर अटैक नहीं करता है। बिच्छू बहुत शर्मीला और अपने आप को किसी की आहट पा करके छुपने की कोशिश करता है, कितनी जल्दी मैं छुप जाऊं। जब बिच्छू किसी दबाव में आता है तभी वो डंक मारता है, वरना जो है बिच्छू डंक नहीं मारता है। बिच्छू बहुत शर्मीला और बहुत जहरीला कीड़ा है। बिच्छू तो ऐसे ऐसे होते हैं कि भाई उनका जहर इतना खतरनाक होता है कई बिच्छुओं का कि वो आदमी की जान ले सकते हैं, वो खून को ही खराब कर देंगे, तुरंत अटैक पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे खतरनाक बिच्छू अपने भारत में मौजूद हैं। आज मैं ये देखो मेरे सामने ये जंगल है, ये जंगल देखिए। इस जंगल में समझ लो कि दसियों करोड़ों की संख्या में बिच्छू हैं, करोड़ों की संख्या में, अंदाजा बता रहा हूँ, करोड़ों की संख्या में होंगे ज़्यादा। अगर जरा से इसके नीचे की पत्ती हटाएंगे ना, जरा से भी, तो यहाँ पर क्या है कि हम बड़े बड़े बूट जो है, काफ़ी लॉन्ग वाले बूट जो है वो पहन कर आते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर, तो जरा से अगर पत्ती हटाते हैं ना तो 5-5, 600 बिच्छू, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बिच्छू, इतने बड़े बड़े बिच्छू। और उनका डंक तो ऐसा होता है जो डॉक्टर निडिल लगाता ना, इतने बड़े बड़े उनके निकले होते, नुकीले भाई। तो वो 500-600 एक ही जगह बैठे होते हैं। पूरा उनका गिरोह, कहीं भी पत्ती हटाओगे उनका परिवार इकट्ठा रहेगा। कहीं 400-500 इकट्ठा है, कहीं 1000-1200 इकट्ठा है, और कहीं मरे पड़े हैं, उनके पेट फटे पड़े हैं और अंदर से बच्चे निकल रहे हैं। तो ये जो जंगल है ये बिच्छुओं का गढ़ है। हमें लगता है कि पूरे इलाके के बिच्छू यहीं पर हैं, और यहाँ पर उनका रहने का कारण एक और है कि यहाँ पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बहुत सारे हैं, तो उनको खाने पीने के लिए भी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। वो आराम से इसी में अपना खाने पीने, पेट भरने का इंतजाम कर लेते हैं। और एक चीज़ बताऊँ, जहाँ पर बिच्छू रहेगा, ये फैक्ट बात है, आप मानिए मेरी बात को, जहाँ पर बिच्छू रहेगा तो वहाँ पर हमारे नाग बाबा भी जरूर रहेंगे। नाग बाबा जरूर रहेंगे, क्योंकि भोलेनाथ का दोनों श्रृंगार हैं। बिच्छू भी श्रृंगार भोलेनाथ का है और नाग बाबा भी भोलेनाथ का श्रृंगार है। तो जहाँ पर काला बिच्छू रहेगा वहाँ पर नाग बाबा जरूर रहेंगे। तो यहाँ पर अब हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सांप पकड़ने वाले आते हैं, तो हालांकि हमारे गांव वाले पकड़ने नहीं देते हैं, आते हैं देख करके चले जाते हैं। वो उनकी पूरी टीम आती है, देख करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे गांव वाले उनको पकड़ने नहीं देते कि भाई हमारे कुल देवता यहाँ पर रहते हैं। और नाग पंचमी वाले दिन पूरे गांव के लोग आकर के यहाँ बाग के चारों तरफ वो मिट्टी के कटोरे में दूध, चीनी, गुड़, ये सब जो है, और सूजी को भून करके और चीनी मिला करके वो जो है चारों तरफ ऐसे बिखेर देंगे। तो ढेर सारी चींटियाँ, चींटे, और जो दूध होता है उसको, सांप को दूध बहुत पसंद है। सांप को तो दूध बहुत ही पसंद है। और सांप तो ऐसे ऐसे हैं कि वो गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, गाय भैंस के पिछले पैर में लपेटा मार लेंगे और पूरी छाती का दूध पी जाएंगे, पी करके चुपचाप चलते बनेंगे। कई तो ऐसे होते हैं, उनका डेली का नियम बन जाता है कि वो जाएंगे भैंस गाय के पैर में लपेटा मार करके और पूरा दूध पी लेंगे। तो यहाँ पर नाग पंचमी वाले दिन लोग बाग दूध यहाँ पर रख जाते हैं और नाग देवता से प्रार्थना करते हैं। और ये आप मानिए कि चाहे वो हमारी प्रार्थना सुनते हो या उनकी हमारे गांव वालों पर कृपा हो, आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया।
इसके चारों तरफ हमारे खेत हैं, आम के बाग लगे हुए हैं, अमरूद के बाग ही लगे हुए हैं। आज तक किसी को देखा होगा, ये देखो बाबा जी जा रहे हैं, लेकिन बाबा जी ने किसी को टच नहीं किया आज तक। तो यहाँ पर हम लोग जो है उनके प्रति श्रद्धा भी रखते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे द्वारा उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जब वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी हम सुरक्षा करें। तो जो पकड़ने वाले आते हैं वो बताते हैं भैया वहाँ पर तो एक से एक विकराल सांप रहते हैं। तो हम सब बोलते हैं कि भाई रहते हैं, लेकिन देखना तो देख लो, और सोचो कि इनको ले जा कर के हम तमाशा दिखाएंगे और शहरों में और गांव में जा कर के हम पैसे कमाएंगे, उसके लिए हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप सिर्फ दर्शन करो, ये हमारे कुल देवता हैं, तो इनके आप दर्शन कीजिए और जाइए। इनको पकड़ने की कोशिश मत करना, और सोचो कि चुपचाप चोरी से आकर पकड़ जाएंगे तो समझ लो कि तुम्हारे हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे। देख लो, देखने में कोई बुराई नहीं है, देखो बाबा जी के दर्शन करो। तो यहाँ पर एक से एक विकराल सांप रहते हैं, और छोटे मोटे सांप नहीं भाई, फनधारी बड़े बड़े फन वाले, जिनके ऊपर खड़ाओं का निशान बना होता है, जो जिसको शेषनाग कह लो, शेषनाग। और उनकी लंबाई समझ लो कि 10-10 12-12 फीट की होती है, और उनका वजन एक सांप का वजन कम से कम नहीं तो 15 से 20 किलो का वजन होगा सांप, इतने विकराल असली वाले। और अजगर तो इसमें बहुत सारे हैं, उनसे तो चिड़ियों का बड़ा नुकसान होता है। वो इसमें चिड़िया अगर कोई नीचे अगर आ गई तो उसको वो खा जाते हैं। यहाँ तक कि जो कुत्ते बिल्ली जो भी इसके अंदर जाता है ना, उसको अजगर खा जाते हैं। अजगर इसके अंदर एक कुंटल के अजगर बैठे हुए हैं, अजगर। अब हम सब जाते हैं तो लाठी डंडा पटकते रहते हैं, क्योंकि वैसे हम अकेले जाते नहीं, जो एक्सपर्ट आते हैं उन्हीं के साथ जब वो देखने जाते हैं उनके साथ हम भी चले जाते हैं। अब आज अगर होते तो मैं आज ले चल के आपको दर्शन कराता, अकेले हमारे अंदर हिम्मत नहीं भाई कि मैं उनसे टक्कर नहीं ले सकता। और मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा भैया आप ऐसे कृपा बनाए रखो और हम लोगों से दूरी बनाए रखो। तो यहाँ पर जो बिच्छू है ना, बिच्छू एक से एक खतरनाक है। उनके डंक में समझ लो कि बाल है, बाल जैसे हमारे ये बाल हैं यहाँ दाढ़ी में, ऐसे काले काले बाल उनके पूरे डंक में, बाल इतने विकराल हैं। और एक बिच्छू मेरा अनुमान के अगर तौला जाए ना तो 150 से 200 ग्राम का होगा बिच्छू। बड़े बड़े बिच्छू भाई, छोटे नहीं, बड़े बड़े बिच्छू हैं। और जब जो इसमें मिलते हैं, जिनका पेट फटा होता है ना, उसमें 100 200 300 बच्चे अंदर से घूमते रहते टहलते, तो बिच्छू मर जाता है, उसके अंदर घूमते टहलते रहते हैं। तो ये जो जंगल आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है नाग देवता का वास है और बिच्छुओं का वास है। ये समझ लो उन्हीं के लिए जंगल इतना, ये हमारे गांव के एक ठाकुर का ही है, तो वो इसको जुताई गुड़ाई कुछ नहीं कराते हैं। और पहल बात, इसके अंदर कोई लेबर जाने के लिए तैयारी नहीं भाई। जान सबको प्यारी, सीधी सी बात, जान सबको प्यारी है। एक दो हो तो चलो उनसे निपट ले, इसमें तो भैया लाखों की संख्या में कदम कदम का पैर रखो। बिना लांग वाले बूट, जो जांग तक कबर रखते हैं, बिना लांग वाले बूट पहन करके आप अंदर नहीं जा सकते हो। इतने बिच्छू डंक मारेंगे, आप वहीं मर जाओगे, इतने बिच्छू इस जंगल के अंदर हैं। तो दोस्तों कभी मैं आपको ले चलूँगा, इसके अंदर दिखाऊंगा, जब हमारे वो आएंगे सपेरे लोग तो उनके साथ मैं ले चलूँगा। तो बूट तो रखे हुए घर पर रखे हुए, हमने भी खरीद कर लाया भाई, लखनऊ से हम भी लेकर के आए हैं। तो जब वो आएंगे, उनको कभी जब अंदर उनके साथ जाने का सौभाग्य मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे कि देखना इसके अंदर कितने कितने भयंकर जानवर मौजूद हैं। और चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, बहुत छोटी छोटी चिड़िया, तो वो इस पेड़ों में बैठी रहती हैं और
लोग बाग दाना वगैरह फेंक ही जाते हैं इसके अंदर, एक से एक श्रद्धावान पड़े हुए हैं। तो ये हम कभी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और आप भी नाग बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार पर कृपा बनाकर रखें और अपना ऐसा आशीर्वाद देते रहें। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप कहाँ से देख रहे हैं हमारा वीडियो। और हम दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 5000 प्लस हो गए हैं, 5400 प्लस है। लेकिन जो हमारा वॉच टाइम है ना दोस्तों, वो नहीं पूरा हो रहा है। सही बता रहा हूँ, कोरोना काल में हमारा काम छूट गया। हम तो अब इस लाइन में आ गए हैं, नहीं हम समझ लो कि हमारी ज़िंदगी फ़ोटोग्राफी में निकल गई है। हम एक अच्छी क्वालिटी तो अपने आप तारीफ़ नहीं करेंगे, लेकिन जो ख़राब से ख़राब फ़ोटो दिल्ली, बम्बई, कहीं भी मद्रास, कहीं भी विदेशों से फ़ोटो वापस आती है हमारे पास बनने के लिए। जो कोई नहीं सही करता है उसको आपका ये दास सही करके देता है, तसल्ली बख्श करके देता है। फ़ोटोग्राफी में हमें किसी से कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप लोगों के, बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से हमको ज्ञान मिला हुआ है, और जिस गुरु ने हमको सिखाया है उनका आशीर्वाद है। हालांकि जब मैं वहाँ से काम छोड़ने लगा तो हमारे गुरुजी ने श्राप दे दिया। ये लंबी कहानी है, बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। वो गुरुजी ने श्राप दे दिया कि जा बेटा, तू ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होगा। और बात कुछ भी नहीं थी, वो फिर कभी चर्चा करेंगे। तो वो उनका श्राप लग गया, और आज तक हम नौकरी करते रहे, हम कभी अपना काम नहीं कर पाए। 2 बार मैंने अपना काम करने के बारे में सोचा, लेकिन ये कुदरत का संयोग समझो, ये हमारी किस्मत समझो, वो काम हो नहीं पाया। अब कोरोना काल में हमारी नौकरी छूट गई जहाँ पर मैं काम करता था। अब मैंने कई बार पता किया कि वहाँ पर भाई अगर जगह खाली हो, वैकेंसी हो तो मैं आ जाऊँ वापस। तो यही जवाब मिलता है कि भाई काम यहाँ है नहीं, आपको कहाँ से रख लें, काम हमारा खुद ही नहीं चल रहा, आपको हम सैलरी कहाँ से देंगे। तो दोस्तों, हम आपके मनोरंजन के लिए वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा करो कि हमारा जो है वॉच टाइम पूरा करवा दो भैया। ये सब आप लोगों के हाथ में। हमारी बड़ी देखो, जो हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है, वो तो सिर्फ मनोरंजन के लिए बना देते। लेकिन जो हम बड़ी वीडियो बनाते हैं, हमारी आप कहानी सुनेंगे तो आपके दिल को ज़रूर छू जाएगी, और आपको आनंद भी आएगा, और आप हमारी कहानी फैमिली के साथ बैठ करके सुन सकते हैं। वो एक प्रेरणादायक कहानी है। तो आप हमारी कहानी को सुनिए दोस्तों, हमारे बड़े बड़े वीडियो को देखिए, और हमारा वॉच टाइम पूरा करा दिए। ताकि देखो, हम इतने बड़े घर से नहीं हैं। जब कभी हमारी नौकरी थी तो भाई जेब में पैसे होते थे, और हम दिल्ली के पास सटा नोएडा है, सेक्टर 18, वहाँ पर अंजलि कलर लैब में हम काम करते थे। तो वहाँ पर हमें सीनियर एडिटर फ़ोटोशॉप की जगह पर काम करता था मैं। तो उस समय सैलरी मिलती थी, तो जब जेब में पैसे होते तो जेब गर्म होती, तो भैया फिर तो जानते हो कि हर आदमी शहंशाह होता है। जब जेब में पैसे हैं तो हर कोई राजा है। अब जेब है ठन ठन गोपाल, तो भैया सही बताता हूँ कि अब मैं हो गया कंगाल। तो अब उम्र भी हमारी समझ लो कि 62 प्लस चल रही है मेरी, 62 प्लस। हालांकि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो कहता है पापा तुम ऐसे मज़े लेते रहो, आपको क्या करने की ज़रूरत है। वो ठीक है, मैं मानता हूँ कि बेटा कहता है, लेकिन दोस्तों सही बताऊँ, जब तक आप कुछ करने के लायक रहेंगे, जब तक आप कुछ करने के लायक रहेंगे तभी आपको मान सम्मान मिलेगा। अन्यथा बैठा करके कौन खिलाता है। वो तो लोगों को कि लोग बाग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस नाते लोग बाग आपकी इज्जत करेंगे। अन्यथा मन से कोई इज्जत करता नहीं। अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो कोई इज्जत नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप हमारे
वीडियो को देखिए, बड़े वीडियो को देखिए और उसका वॉच टाइम पूरा करा दीजिए। दोस्तों देखो आपके हाथ में, आप बड़े छोटे छोटे यूट्यूबर को उठा करके कहाँ आसमान पर पटक दिया है। आपके अंदर ये शक्ति है दोस्तों, आपके अंदर ये शक्ति है कि आप राई को पहाड़ बना सकते हैं, राई को पहाड़ बना सकते हैं। आपके अंदर ये ताकत है और आपने लोगों को बनाया है। जो आज बड़े बड़े यूट्यूबर मस्त होकर घूम रहे हैं, लंबी चौड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, उनकी भैया शान शौकत में कोई कमी नहीं है। और जो देखो उनके आओ भगत में लगा हुआ है, वो भी किसी ज़माने में हमारे जैसे भैया सड़क छाप थे, तो उनको उठा करके आप लोगों ने आसमान पर बिठाया। तो हमें आसमान पर नहीं बैठना है दोस्तों, लेकिन इतना हमें कर दीजिए कि हमारी थोड़ी सी रोजी रोटी चलती रहे। हमको ज़्यादा की चाह नहीं है, 62 प्लस हो गए, कितने 4-5 साल 6 साल, अगर शरीर अभी तक तो शरीर में कोई रोग है नहीं दोस्तों। आप लोगों के बुजुर्गों के आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से नहीं, आपके माता पिता के आशीर्वाद से हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं भैया, सही बता रहा हूँ, किसी प्रकार का रोग नहीं है। और आज तक हमको जुकाम भी नहीं हुआ कि जुकाम खांसी कभी, हमें पता नहीं खांसते कैसे हैं, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल 10 साल रहेंगे, 15 साल रहेंगे, तो 15 साल हम आपके आशीर्वाद से खा लेंगे। तो दोस्तों हमारे बड़े वीडियो को आप ज़रूर देखें, हमारा वॉच टाइम पूरा कराएं। राम राम।